हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे चमोली जनपद के कुछ प्रमुख मंदिर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे चमोली जनपद का एक संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चमोली जनपद के कहाँ-कहाँ मतलब आसपास के जिले। तो यहाँ पे देखिए उत्तर उत्तर की ओर यहाँ पे चीन है, और पश्चिम में आपका पिथौरागढ़ और पूर्व में आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर। दक्षिण में आपका अल्मोड़ा है, और दक्षिण में यहीं पे दक्षिण पश्चिम में आपका पौड़ी भी है, और रुद्रप्रयाग, और कहाँ पश्चिम में रुद्रप्रयाग, और पश्चिम में ही उत्तरकाशी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले मिलते हैं आपके चमोली से, और 7 जिले मिलते थे आपके पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, तो हम चमोली का एक संक्षिप्त परिचय। चमोली जनपद की स्थापना हुई थी आपकी 24 फरवरी 1960 को, और इसका प्राचीन 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 नाम है लाल सांगा। तो इसकी 6 जनपदों से सीमा मिलती है, हमने अभी देख लिया। और यहाँ पे इसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, और इसमें नेशनल हाईवे NH7, NH109 और NH107A, हमने एक NH की वीडियो पहले बनाई दी थी, तो आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 विधानसभा सीट है, 12 तहसील है और 9 विकास खंड है। और चमोली जनपद की कुल जनसंख्या है 3,91,605। तो चमोली जनपद में सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख मंदिर है बद्रीनाथ। ये हमारा प्यारा श्री बद्रीनाथ मंदिर है। तो यह 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ था 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, तो यहाँ के जो पंडित होते हैं उन्हें रावल बोलते हैं, जो केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, और स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। इसके अन्य नाम है योग सिद्ध, मणिभद्र आश्रम, विशाला तीर्थ। तो ये मुगल शैली में बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ मुख्य चीजें हैं, जैसे पंचशिला में कौन कौन सा थी? गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, वारा शिला। ठीक है, और पंचधारा है यहाँ पे भृगुधारा, उर्वशी धारा, इंद्र धारा, प्रहलाद धारा, कुर्मु धारा। ठीक है, और इस मूर्ति की हम बात करें तो यहाँ पे 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति है, और इस मूर्ति में 4 हाथ हैं। ऊपर उठे 2 हाथों में शंख और चक्र है, और अन्य 2 हाथ योगासन की मुद्रा में है। और यहाँ पे एक कुंड है, तप्त कुंड, जहाँ पे गर्म पानी का झील होता है। हम एक बार गए थे तो बहुत ही गर्म पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जल जाएगा। और यहाँ पे नारद कुंड है, तो यहीं से मूर्ति निकाली गई थी भगवान बद्रीनाथ की। तो पंचबद्री में हमने बद्रीनाथ पढ़ लिया, तो अगला हम पढ़ेंगे आदि बद्री। आदि बद्री में यह एक 14 मंदिरों का समूह है। इसमें क्या थे? पहले तक 16 मंदिर थे। अब कितने थे? पहले तक 16 मंदिर थे, अब इसमें केवल 14 मंदिर ही बचे हुए। तो नारायण का सबसे पुराना मंदिर है ये, और यहाँ ये कहाँ पे है? कर्णप्रयाग से गैरसैंण मार्ग पे, यानी कि कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर दूर है। तो यह विष्णु जी की श्याम वर्ण मुद्रा, श्याम वर्ण के क्या एक शिला पे वरद मुद्रा में यह मूर्ति है। तो इस मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने किया था, और इसके पुजारी कौन होते हैं? वहीं के लोकल हैं, थापली गांव के थपलियाल होते हैं। अगला हमारे पास मुख्य है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री हम देखते हैं पांडुकेश्वर में है। राजीव बलौदी जी की किताब में है कि बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति का शीतकालीन आवास यही है, पर ये तथ्य गलत है, क्योंकि विकिपीडिया में दिया गया है कि शीतकालीन आवास कहाँ पे है उत्सव मूर्ति का? नरसिंह मंदिर में है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं वृद्ध बद्री। तो वृद्ध बद्री आपकी कहाँ पे है? हिलंग घाटी में। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त नारद को यहीं पे मुनि के रूप में क्या दिए थे? दर्शन दिए थे। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम वृद्ध बद्री पड़ा। और इस मूर्ति का जो यहाँ पे मूर्ति है उसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। अगला मुख्य है इसमें भविष्य बद्री। तो भविष्य बद्री आपका जोशीमठ के
सुबही गांव में स्थित है। ठीक है, सुबही गांव में स्थित है। और यहाँ पे नरसिंह की मूर्ति है। ठीक है, नरसिंह की मूर्ति है। और ये क्या हो रही, खंड नरसिंह की मूर्ति है। और जब कहा जाता है कि उधर बद्रीनाथ का जो मंदिर, सॉरी, ये क्या है, यहाँ पे विष्णु भगवान की आधी मूर्ति है। एक तरीके से नरसिंह अवतार की एक मूर्ति है। तो कहा जाता है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है, जब वो खंडित हो जाएगा तो ये मूर्ति पूरी हो जाएगी और यहीं पे आपका पूजा पाठ होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि एक ये पंचबद्री है, पर इसमें हम दो बद्री और जोड़ देंगे, ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री। नरसिंह बद्री जोशीमठ में है और ध्यान बद्री आपका उर्गम में है, तब ये सप्त बद्री कहलाता है। ठीक है, तो चमोली में अगला मुख्य मंदिर है रुद्रनाथ। तो ये चतुर्थ केदार है। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को अपने रौद्र रूप का या रौद्र मुख से दर्शन दिया था। तो यहाँ पे भगवान के रौद्र मुख की पूजा होती है। और इसकी यह लगभग 3549 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, और यहाँ से द्रोणागिरी, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एकानन दर्शन होते हैं। तो एक चतुरानंद दर्शन होता है, वो काठमांडू में है। और यहाँ पे एकानन दर्शन होते हैं। तो आ सकता है क्वेश्चन कि किस केदार में भगवान शिव का एकानन दर्शन होता है, तो वो है आपका रुद्रनाथ। और यहाँ इसकी शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर में होती है। और यहाँ पे अगर इस ट्रैक पे आप जाओगे, गोपेश्वर के ऊपर सगर गांव से ऊपर लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है जो, तो उसके बीच में आपको पनार बुग्याल, लुईटी बुग्याल और पुंग बुग्याल दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ कुंड है इस मंदिर के, जो है सूर्य कुंड, चंद्र कुंड और तारा कुंड है। ठीक है, और एक कुंड और था इसमें, मानस कुंड। ठीक है, तो अगला हमारे पास मुख्य मंदिर है कल्पेश्वर। ये पंचम केदार है और ये कहाँ स्थित है, हेलंग घाटी में। ठीक है, आप जरूर जाइएगा इस घाटी को देखने। तो कल्पेश्वर में किसकी पूजा होती है, भगवान के बालों की पूजा होती है। ठीक है, भगवान शिव के बालों की पूजा होती है। और यह लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अप्सरा ऋषि उर्वशी और यहाँ पे दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे थे, कल्प कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी थी यहाँ पे। ठीक है, अगला मुख्य मंदिर है हमारे पास, यह है गोपीनाथ मंदिर। यह है हमारा गोपेश्वर में स्थित है। रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा यहीं पे होती है। और अगला हमारे पास कर्णप्रयाग में आपने देखा होगा, जस्ट बस अड्डे के ऊपर बगल में ऊपर साइड उमा देवी मंदिर है। और अगला मुख्य मंदिर है हमारे पास अनसुया देवी का मंदिर। 8 अगस्त के आसपास यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे अत्रि मुनि का आश्रम भी है। तो अनसुया देवी, आपको याद होगा कि अनसुया देवी ने तीनों को, भगवान विष्णु और विष्णु ब्रह्मा महेश को जन्म दिया था। वो उनके गर्भ में आए थे एक तरीके से, तो उनको, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, पुत्र देने वाली माता भी कहा जाता है। और जो निसंतान होती है वो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए, बालक या बालिका प्राप्ति के लिए इस मंदिर में जाते हैं। तो अगला हमारे पास मुख्य है कि कुछ प्रमुख कुंड है। कुंड तो में से बहुत सारे हैं, तो इसमें जैसे प्रमुख है सूर्य कुंड, जो आपका बद्रीनाथ में है, वहाँ पे बताया था। और यहाँ पे ऋषि कुंड, ये बद्रीनाथ में है। और उर्वशी कुंड बद्रीनाथ में, नारद कुंड भी था वहाँ पे बद्रीनाथ में। वैरास कुंड आपका नंद प्रयाग से लगभग थोड़ा ऊंचाई पे है। और नंदी सिरा कुंड है आपका पांडुसेरा में, ये गोपेश्वर के आसपास। और शिव कुंड आपका नंद प्रयाग में। कुंड तो छोटे मोटे बहुत सारे, पर ये मेन है आपकी। ठीक है, अगला हमारे पास प्रमुख गुफाएं। तो यहाँ पे देखो, ब्यास गुफा जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी, माणा गांव में है ये बद्रीनाथ में। गणेश गुफा भी वहीं पे है बद्रीनाथ माणा गांव में। स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा, आपने एक गाना सुना होगा जो अभी आया था, मुचकुंद प्यास गुफा या खिले खिले मुचकुंद गुफा वाला कुछ। और राम गुफा भी बद्रीनाथ में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भरत गुफा कहाँ है, लंगासू में, क्योंकि बाकी सारे बद्रीनाथ में ही है।
तो अगला मुख्य है हमारे पास कुलसारी का सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर बहुत है उत्तराखंड में, जैसे खेती खान का, घोड़ा खाल का। तो ये चमोली में है, ये है कुलसारी का सूर्य मंदिर। तो अगला हमारे पास है नरसिंह मंदिर जो सिमट में अभी पहले ही बताया था हमें। तो यहाँ पे श्री भगवान का जो नरसिंह अवतार है उस रूप में यहाँ पे उसकी मूर्ति है भगवान विष्णु की। और अगला है इसमें कि इसमें एक चीज बोलते हैं कि उनका एक हाथ शायद धीरे धीरे पतला हो रहा, और जब तो एक विखंडित हो जाएगी तो आ, बद्रीनाथ भी विखंडित हो जाएगा, और उसके बाद भविष्य बद्री में आपकी श्री बद्रीनाथ की पूजा होगी। तो अगला हमारे पास हेमकुंड साहिब जो हिंदुओं और सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पे हिंदुओं का क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इसके बगल पे भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है। तो कहते हैं कि एक बार आज्ञा की अवहेलना की थी राम की आज्ञा की अवहेलना की थी लक्ष्मण ने, तो उसी का प्रायश्चित करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। इसका पुराना नाम क्या है? दंड पुरस्किरणी। और ये लगभग 4632 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है। और ये इसी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये झील है। तो इसी झील से, हेमकुंड से आपकी हिमगंगा निकलती है। वैसे तो मंदिर बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, जैसे एक कैलुआ का विनायक है, यहाँ पे गणेश भगवान की हरे पत्थर की मूर्ति है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य मंदिर थे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।